नमस्कार, मैं रंजीत गिरी। अभी आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये मजुराहा जो वार्ड नंबर 32 है, वर्तमान में मोतिहारी नगर निगम का है। हरदिया और मजुराहा पंचायत जो था उसका एक पार्ट था। 6 वार्ड इधर मजुराहा में, 6 वार्ड हरदिया में, और इसके बीचों बीच धनौती नदी है। और आप जानेंगे मजुराहा की स्थिति, तो मजुराहा शहर से एकदम सटे, गांधी मैदान के बाद मजुराहा शुरू हो जाता है, लेकिन वर्तमान में अभी तक ये टापू की स्थिति में है। इसलिए टापू है क्योंकि यहाँ पे आने जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है जो गांधी मैदान से होकर आता है, जिसके चलते यहाँ पे कोई विकास नहीं हो गया। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं। समझिए आप एक घड़ा ले लिए और घड़ा का जो साइज है वही उसी टाइप का मजुराहा है। आने का रास्ता वहीं घड़ा का जो पार्ट है उसी समय, मतलब जो उत्तर साइड में गांधी मैदान के आसपास से निकलता है, जिसके चलते मजुराहा आज जो एक चंदमारी मोहल्ला से अगरवा मोहल्ला हो गया, राजा बाजार से बेहतर स्थिति में होना चाहिए, वहाँ आज तक विकास नाम का चीज़ पहुँचा नहीं है। साथियों, मैं आप सबको बता दूं कि ये इसलिए है क्योंकि बीच में धनौती नदी है जो रघुनाथपुर पुल से होके और बालगंगा होते हुए आपको हरदिया और मजुराहा को 2 भागों में बांटते हुए फिर बरियारपुर पुल जो हमारे पीछे से आप देख रहे हैं चला जाता है, और वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल से होते हुए फिर आगे सिकराहना में मिलती है। तो धनौती नदी के बेरुआ घाट पे पुल नहीं बना है आज तक, जिसके चलते आप बता दूं कि मजुराहा गांव का कोई विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में बहुत वर्षों से आप लोग सुन रहे होंगे कि यहीं बेरुआ घाट पे मैं खड़ा हूं, यहीं पे पुल बनाने का मांग होते रहा है। कितने बार हमने खुद, जब राजेंद्र राम जी विधायक थे तो हमने खुद यहाँ पे DPR तैयार हुआ था, विश्वेश्वरैया भवन में हम लोग गए थे। वहाँ हुआ कि जहाँ फंड आ रहा है, लेकिन वर्तमान में हमको पता चला है वर्तमान विधायक कृष्णनंदन पासवान जी के लोगों द्वारा कि जिला प्रशासन नहीं चाहता है कि यहाँ पे पुल बने। तो साथियों, मैं जिला प्रशासन को आगाह करते हुए बता दूं कि वर्तमान में जो बरियारपुर पुल एक ही है, रघुनाथपुर पुल एक ही है, जिससे रघुनाथपुर पुल उत्तर और दक्षिण और पश्चिम दिशा के तरफ निकलने वाला एकलौता पुल है। उसके बाद पूरब और दक्षिण दिशा में निकलने वाला एकमात्र पुल है बरियारपुर पुल। और कचहरी गुमटी पे आज जाम भी लग रहा है, बहुत लंबा जाम हो जा रहा है। अगर यहाँ पे पुल रहता तो ये दोनों पुल का भीड़ आधा कर देता, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं ये सीधे गांधी मैदान से सीधे रोड आता है यहाँ पे। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी होगी। और आपको मैं बता रहा हूँ ये सीधे कोटवा रोड है, पीछे मेरे पीछे एकदम कोटवा रोड है, हरदिया पुल यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा। और ये रोड से आप जा सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, आप जा सकते हैं छपरा, सिवानगंज, गोपालगंज, दिल्ली वाला रोड में आपको मिल सकता है कोटवा से। उसके बाद पटना भी आराम से जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर जा सकते हैं। तो अगर ये बेरुआ घाट पे अगर पुल निर्माण हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जो रघुनाथपुर पुल और बरियारपुर पुल का जो ट्रैफिक है लोगों को निजात मिलेगा। रही दूसरी बात कि क्या मजुराहा गांव को, हरदिया को डेवलप करने का अधिकार राइट नहीं है? क्या विकास यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए? क्या आज भी मोतिहारी शहर से सटे एक गांव मजुराहा जो अब नगर निगम में शामिल हो गया है, क्या उसको निकास का रास्ता एक ही होना चाहिए? तो साथियों, मैं जिला प्रशासन को आईना दिखाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था बढ़ रही है मोतिहारी में, बरियार पुल पे जाम लगेगा, रघुनाथपुर पुल पे जाम लगेगा, वो आपसे संभलेगा नहीं, बहुत बड़ी समस्या बनेगी। उससे पहले आप धनौती नदी के बेरुआ घाट जो मजुराहा और हरदिया के को 2 तरफ बांटती है, कि बेरुआ घाट पे आप
जल्द से जल्द पुल बनाइए। साथियों, पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 रोड निकलता है। अब आपको मैं दोनों रोड बता देना। ये पुल अगर वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाएगा तो एक इधर से रोड होके जाता है जो सर्किट हाउस के सामने निकलता है, एक इधर से जाता है जो जेल गेट डीएसपी ऑफिस जो गांधी मैदान 2 तरफ से निकलता है। तो साथियों समझिए, अगर यहाँ पे पुल बन गया तो आपको कोटवा जाने के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने के लिए या डीएवी स्कूल आने के लिए, अगर राजा बाज़ार से आप आ रहे हैं, चंदमारी से आ रहे हैं, तो एकदम से 5-7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगा। उसके बाद एक भी रेलवे क्रॉसिंग पार नहीं करना पड़ेगा। ये हुआ इसका फ़ायदा कि बलुआ चौक से बिना रेलवे क्रॉसिंग किए हुए आप कोटवा आराम से जा सकते हैं दूरी कम के साथ। अभी 2 रेलवे गुमटी, अगर कोटवा से अगर आप आते हैं राजा बाजार साइड से कचहरी चौक से कोटवा जाना है तो 2 रेलवे गुमटी क्रॉस करना पड़ता है और एक पुल क्रॉस करना पड़ता है, बरियारपुर पुल। तो इन दोनों रेलवे गुमटी से निजात मिलेगा और डायरेक्ट आप निकलेंगे। तो आप सबसे आग्रह है, देखिए हम लोग भी यहाँ टहलने आते हैं और यहाँ पे देखिए सामने वो सब जो टावर दिखाई दे रहा है गांधी मैदान के पास है, मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये पुल बन जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग रोज़ जाएंगे वहाँ। और क्या बोलते हैं, अगर बन जाएगा तो आराम से हम लोग सुबह सुबह टहल लेंगे। और ये जो टापू की तरह है अपना मजुराहा गांव, ये शहर का एक पॉश इलाका हो जाएगा। और जो मोतिहारी का विकास है इधर रुका हुआ है, लोगों को ज़मीन नहीं मिलता है घर बनाने के लिए, और निश्चित रूप से विकसित हो जाएगा अपना मजुराहा। हरदिया, कोटवा, शंकर सरैया जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हम लोग दौड़ते हुए कचहरी चौक पे चले जाएंगे यहाँ से। मात्र जहाँ मैं हूँ अभी, बेरुआ घाट हरदिया मजुराहा के बीच धनौती नदी पे, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर गांधी मैदान है। सुबह दौड़ते हुए हम टहल के आ जाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। और मैं बहुत जल्द इस पे फिर से नए डीएम आए हैं, इनसे बैठ के मैं बात करना चाहूँगा कि क्या आप कौन सा रास्ता कहा जाता है प्रशासन द्वारा, जो गांधी मैदान है सर्किट हाउस से होकर गुजरना पड़ेगा तो आम रास्ता हो जाएगा ये। तो भाई राष्ट्रपति के सामने से भी लोग गुजरता है, वहाँ भी रोड है, प्रधानमंत्री के घर के सामने भी रोड है। और तो और खुशी की बात है कि इधर से लोग आएगा तो प्रशासन के देख रेख में आएगा, डर नहीं होगा। ये रोड पे चलने वालों को सुरक्षा मिलेगी। और आप उधर बना सकते हैं धनौती नदी के किनारे किनारे मैरीन लाइन बन सकता है। इतना बढ़िया अभी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ अतिक्रमण का शिकार बहुत कम ही हुआ होगा धनौती नदी। आप रघुनाथपुर गोपालपुर छोड़ दिया जाए तो धनौती नदी में अतिक्रमण ज़्यादा नहीं है। इस साइड में देखिए हमारे तरफ कितना फ्री है, जितना लेके बनाना चाहते हैं आप किनारे किनारे रोड निकालिए। मोतिहारी नगर निगम के अंतर्गत है। शहर को सुंदर बनाइए, धनौती नदी को अतिक्रमण मुक्त कराइए और बेरुआ घाट पे पुल बनाइए। ये मोतिहारी शहर में बढ़ते ट्रैफिक व्यवस्था से निजात का मात्र एकलौता समाधान है, धनौती नदी के बेरुआ घाट पे पुल बनाना। तो इसकी ज़रूरत को समझिए। अब केवल मजुराहा और हरदिया को एक साथ जोड़ने का समस्या नहीं रह गया, कोटवा के तरफ जाने की समस्या नहीं रह गया कि जाने में नज़दीक होगा रेलवे क्रॉसिंग ने। अब एक ये मोतिहारी नगर निगम की भी समस्या का समाधान हो गया है, मूल पॉइंट हो गया है। दूरदर्शी सोच रखिए, और आगे की अगर दूरदर्शी सोच रखते हैं आप लोग तो निश्चित रूप से बेरुआ घाट पे पुल बनाने का मांग को पूरा कीजिए। ये ज़रूरत है, ट्रैफिक के जाम से निजात पाने के लिए मोतिहारी वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरत वाला काम है। तो इस पे सब लोग, जितने भी जनप्रतिनिधियों के पास ये वीडियो जाए, निश्चित रूप से आप लोगों से आग्रह है कि मेरी बातों को सुनिए और गहनता से सोचिए, दूरदृष्टि रखिए, क्योंकि रघुनाथपुर पुल और बरियारपुर पुल के पास औकात नहीं रह गया है मोतिहारी के जाम को संभालने का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया है, अब मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है अपना हवाई अड्डा मैदान में।
अब इतना भीड़ नहीं संभलेगा, तो इसलिए एक वैकल्पिक मार्ग धनौती नदी के बेरुआ घाट पे पुल निर्माण होगा। क्योंकि यहाँ पे पुल निर्माण इसलिए सर्वे की, देखिए आप सामने से आ रहा है और ये पुल पे निकलेगा, वो सामने रोड है जो कोटवा रोड है, स्टेट हाईवे की तरह है, चौड़ा रोड है, और ये गोपालगंज सिवान जाता है और मुजफ्फरपुर जहाँ जाना है चले जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए भी आपको कोई रेलवे क्रॉसिंग मोतिहारी शहर से निकलने के लिए नहीं क्रॉस करना पड़ेगा। चंदमारी से लेके पूरा कुंवारी देवी क्या बोलते हैं अपना चैलाहा वाले जो लोग भी आएंगे डायरेक्ट चले जाएंगे बिना किसी रेलवे क्रॉसिंग को पार किए हुए। और जो रघुनाथपुर पुल और बरियारपुर पुल पे जो जाम लगता है वो जाम से निजात मिलेगा। तो धन्यवाद। अरे राज जाने वाले भी आराम से आएंगे, शंकरसरिया के अरे राज निकल जाएंगे, पिपरा कोठी वाले आराम से निकल जाएंगे, शंकरसरिया से होकर पिपरा कोठी, हरदिया से होकर गोविंदापुर से होकर बहुत सारा जीवधारा वाले आराम से इधर से ही निकल जाएंगे, किशनपुर वाले। तो एकदम अगर किसी को अरे राज भी जाना है मोतिहारी से तो रघुनाथपुर पुल नहीं होकर इधर से चला जाएगा। अभी भी लोग डीएवी के तरफ से आते हैं, शंकर तुरकौलिया से आ जाते हैं, शंकरसरिया से डीएवी मोड़ चले जाते हैं अगर उनको जाना होता है जल्दी। तो साथियों आप सबको बताना चाहूँगा कि कृपया जल्दी से जल्दी अगर मोतिहारी शहर में आप लोग जाम नहीं चाहते तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। और निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं। डीएम से कल निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे और मिल के सारी बातों को बताएंगे। और धनौती नदी का मुद्दा भी उठेगा कल, क्योंकि धनौती नदी मोतिहारी के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। और अभी नदी में काम करने का समय होता है, गर्मी का समय होता है। नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो पैमाइश हुआ था, जो नोटिस गया था सभी लोगों का, उसका क्या हुआ अभी तो कुछ पता नहीं चला। लगभग 1 साल हो गया और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इन सारी मुद्दों पे हम लोग वर्तमान जो जिलाधिकारी आए हैं ये भी ऊर्जवान लग रहे हैं, इनसे भी हम लोग मिलेंगे और सभी समस्याओं के लिए हम लोग, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानते तो आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन होगा एकदम समाधान तक। देखिए हमारे बीच ये जो हरदिया मठ के मोहन जी हैं और ये गए थे मजुराहा। अभी देखिए ये पैर में पाँख लगा हुआ है, हाथ में चप्पल लेके क्रॉस करके आए हैं। तो क्या दिक्कत होता है बाबा पुल नहीं होने से? पुल होने से तो बहुत परेशानी है मजुराहा जाने में, चाहे टाउन का शहर का, तो यही निकासी हो जाता अगर बन जाता पुल। तो मलाहो लोग के तो आज़ादी बा डेंगी पर उतारत नहीं खे कोई। अब डेंगी चलने लायक रह भी नहीं गया। पहले यहाँ पे नाव चलता था, नाव से लोग उतर जाता था, लेकिन अब नाव चलने की स्थिति भी नहीं रही। और थोड़ा सा पानी भी है तो अब लोग सोचता है कि 10 किलोमीटर इस पार से उस पार जाने में 10 किलोमीटर लगेगा और 2 रेलवे गुमटी और एक बरियारपुर पुल क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए लोग सोचता है कि ये भीड़ में चले जाएंगे। और तो जाता पूरा पैर पाँख लगा के जाता है, एक से वरी आवता जाता, घास करने वाला का सारा दुख बा, बहुत दिक्कत है आने जाने में। कौन दिक्कत नहीं स्वामी के जी के धनौती नदी डेंगियो से। बात उतारे वाली पानी है नहीं। तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों को भी कितना दिक्कत होता है, क्योंकि इस पार उस पार जाना रहता है, लोग का खेती बाड़ी सब होता है। तो प्रशासन से हम लोग की मांग है कि जल्द से जल्द धनौती नदी के बेरुआ घाट पे पुल बनाने का काम करे, नहीं तो अब आंदोलन होगा तो रुकेगा नहीं। बात है। देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ एक बहुत बड़ी मतलब कि हम लोग को खलता है कि मेरा जस्ट यहाँ से बगल में घर है, लेकिन इस जगह पर आने के लिए हमको 10 किलोमीटर जो है पार करके, रोड के 2 गुमटी पार करके, यानी कि रोड रेलवे का 2 फाटक पार करके तब आना पड़ता है। और यहाँ से मात्र 2 मिनट का रास्ता है। अगर हम लोग पैदल जाते हैं तो 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पहुँच जाता आदमी पैदल। बाइक से आएगा तो 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। और देखिए हम लोग वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत सारे मंत्री लोग भी आया, लोग मुखिया सरपंच सभी लोग मतलब प्रयास लोग किया कि पुल बने, अभी तक ले बना ही नहीं। हम लोग बचपन से देख रहे हैं। अब जस्ट इधर भी मेरा घर है, उधर भी घर है, लेकिन इस घर को आने के लिए हमको 10 किलोमीटर पार होके आना पड़ता है। तो आप लोग देखिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय चंपारण। आप लोग इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए।